हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार सीजीएल का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, जो हाल ही में अपने स्थापना दिवस के संदर्भ में चर्चा में था। एक का आंसर हो जाएगा बॉल, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा बॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था और इसका मुख्य नेतृत्व किसने किया था। 4 का आंसर हो जाएगा ये, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था और इसके मुख्य नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और यह शरीर के किस पाचन तंत्र से जुड़ी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बॉल, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, जो शरीर के पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। 6 का आंसर हो जाएगा ए, 5। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। 7 का आंसर हो जाएगा कैट, इस्पात में। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव और उसके बाद गैस में। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का शोक सौरों ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। 8 का आंसर हो जाएगा कैट, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीतने वाली पुस्तक 24 आवर इन साइबेरिया या समक्ष चर्चित रचनाओं के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर कौन सा देश अग्रणी रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बॉल, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बॉल, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 11 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। 12 का आंसर हो जाएगा बॉल, बी और सी। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है और बी और सी जल में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग सफलतापूर्वक की गई। 13 का आंसर हो जाएगा बॉल, चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में और कब किया गया था। 14 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत पृथ्वी वासियों को सूर्य की किस हानिकारक किरणों से बचाती है। 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। 16 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बोल रहा है तो 16 का आंसर हो जाएगा बॉल। लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है और विधानसभा का 243 है और विधान परिषद का कितना है, 75 है। क्वेश्चन नंबर 17, गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा बॉल, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति या वैश्विक शांति सूचकांक के से संबंधित तथ्यात्मक विश्लेषण में शीर्ष देश समानता कौन सा रहता है। 18 का आंसर हो जाएगा ए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्मली आइसलैंड शीर्ष देश की गिनती में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 19 का आंसर हो जाएगा सी, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बॉल, जल पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा, जल और खनिज। क्वेश्चन नंबर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, टोक्यो में। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का बात किया जा रहा है तो कहाँ आयोजित हुआ था, टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा कोल्ड ओशियन करेंट है। 24 का आंसर हो जाएगा सी, हमबोल्ट पेरू धारा। हमबोल्ट पेरू धारा क्या है, तो ठंडी महासागरीय धारा है। सॉरी, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, पेरिस में। और 22 का आंसर
पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम यहाँ पर सही था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो पेरिस में। यहाँ पर पेरिस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो ठंडी महासागरीय धारा कौन सा है? तो हमबोल्ट या पेरू धारा ठंडी महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 25 का आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26, प्रोकैरियोटिक कोश का निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 27 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 28 का आंसर हो जाएगा कैट, वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? 29 का आंसर हो जाएगा कैट, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो 30 का आंसर ये हो जाएगा वैशाली। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 31 का आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, पीएच स्केल की खोज किसने की थी और उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 32 का आंसर ये हो जाएगा, पीएच की खोज सोरेनसन ने किया था। उदासीन पीएच का मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारत के पहले सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया था? 33 का आंसर हो जाएगा ए, सांची मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर कितनी है? तो 34 का आंसर बॉल हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 35, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बॉल, अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय की लैंगहेरस की दीपिकाएं से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, आंधी घटित होती है? 37 का आंसर हो जाएगा बॉल, क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 39, समकालीन विज्ञान में ग्राफीन क्या है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन का एक अपरूप। क्वेश्चन नंबर 40, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल, ब्राजील के द्वारा। यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2024 का बात हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? 41 का आंसर ये हो जाएगा, स्वर्ण समिति। क्वेश्चन नंबर 42, हीरे की चमक का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो 42 का आंसर बॉल हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 43 का आंसर ये हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 44, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा की गई थी? 44 का आंसर ये हो जाएगा, COP26 ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? 45 का आंसर हो जाएगा बॉल, ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 46, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण कौन सी घटना बनी थी? 46 का आंसर हो जाएगा बॉल, चौरी चौरा कांड, जो कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी। 20 पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 47 का आंसर हो जाएगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 48, पाचक एंजाइम पेप्सिन किस पाचक रस में पाया जाता है और यह किसका पाचन करता है? तो जठर रस प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे। क्वेश्चन नंबर 50, नोबेल पुरस्कार 2024 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में मशीन लर्निंग के लिए किसे भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ा प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 50 का आंसर ये हो जाएगा, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।